पूर्वांचल के मऊ जिले में इन दिनों राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और घोसी लोकसभा क्षेत्र से बसपा के पूर्व सांसद अतुल दाय के बीच तीखी बयानबाजी और आमने सामने की जंग ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया। एक तरफ मंत्री ए.के. शर्मा माफिया मुक्त मऊ बनाने और विकास की गति बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, वहीं पूर्व सांसद अतुल दाय खुद को जनता का सच्चा हमदर्द बताते हुए सत्ता पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। मंत्री ए.के. शर्मा हाल ही में मऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचे और मंच से साफ साफ कहा कि मऊ का अतीत गौरवशाली रहा, लेकिन माफियाओं के दबदबे ने जनपद को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण आज मऊ माफिया मुक्त हो चुका है। उन्होंने जनता से अपील की कि माफियाओं को रोकने का काम आपका है और विकास का काम हमारा। मंत्री ने वादा किया वे इतना विकास करेंगे कि पूरे देश में मऊ का मॉडल देखा जाएगा। दूसरी ओर बसपा के पूर्व सांसद अतुल दाय जो 22 मुकदमों का जिक्र करते हुए खुद को निर्दोष और साजिश का शिकार बताते हैं, इन दिनों मऊ में सक्रिय हो गए। वे अपने काफिले के साथ जनता के बीच घूम रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। अतुल दाय ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो क्लिप साझा कर माफियाओं और सिस्टम द्वारा साजिश रचने का आरोप लगाया। सोमवार देर शाम मऊ शहर में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जब अतुल दाय के काफिले को पुलिस ने रोककर सघन तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध वस्तु की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही जिले में लागू बीएनएस धारा 163 के तहत प्रतिबंधों का हवाला देते हुए पूर्व सांसद ने इसे परेशान करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि अब केवल 4 गाड़ियों के साथ ही भ्रमण करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में जनता से मिलना जारी रखेंगे, चाहे पैदल ही गांव-गांव क्यों न जाना पड़े। उन्होंने साफ कहा कि कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। यह वाकयुद्ध दोनों नेताओं के बीच हो रहा है, जो दोनों ही भूमियार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मंत्री ए.के. शर्मा साफ सुथरी बीजेपी सरकार की छवि पेश कर माफियाओं पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि अतुल दाय खुद को जनता का हितैषी बताते हुए सत्ता के खिलाफ लड़ाई कर राग अलाप रहे हैं। मऊ की जनता अब ये देख रही है कि विकास और पुरानी राजनीतिक साख में से किस पर भरोसा जताया जाए। फिलहाल जिले की राजनीति इन दो नेताओं के बीच कड़ी टक्कर में उलझी हुई है दिख रही है, जो आने वाले समय में दिनों में यह हलचल तेज होने की संभावना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मऊ की घोसी सीट से जीते बसपा नेता अतुल दाय पहले तो रेप मामले में फंसे, उसके बाद धोखाधड़ी के आरोप में जेल चले गए। इतना ही नहीं, सांसद बनने के बाद वे शपथ भी नहीं ले पाए। पहले तो वे फरार रहे, लेकिन बाद में उसके बाद कई मामलों में वे फंसे रहे, लेकिन 2020 में हाईकोर्ट ने सांसद की शपथ लेने के लिए 2 दिन की पैरोल दी। इसके बाद उन्होंने शपथ ली, लेकिन फिर जेल चले गए। रेप का आरोप लगने के बाद उन्होंने अपना प्रचार भी नहीं किया था, उनकी पत्नी ने उनके लिए प्रचार किया। सपा बसपा के बीच गठबंधन की वजह से मायावती और अखिलेश ने भी उनका प्रचार किया था। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।